Everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. Today we are going to cover up section number 203, that is appointment of KMP. In case you are new to this channel, I upload videos every day at 7 pm. If you have not seen any video till now, you can refer to the description box below. I have given the link of playlist and there you can find out all the videos that have been uploaded till date. So without wasting any further time, let's start with section 203. You can get the notes from the description box as well. And if you have the hard copy, that is great. Otherwise, you can refer to the description box. So let's start with the section. Section is given on page number 2.8 of the module, section 203. In the previous video, we covered appointment of MD, WTD or manager, section 196. Today we are going to cover up section 203, appointment of KMP, that is Key Managerial Personnel. Section 203 of the Act and Rule 8 as well as Rule 8A of Companies Appointment Remuneration of Managerial Personnel Rules 2014 contain the provisions for appointment of KMP in the prescribed companies. तो यहाँ पर बताएंगे कि कौन सी कंपनी के अंदर आपको KMP अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट है, इसमें कौन से सेक्शंस और रूल की रिक्वायरमेंट आ रही है, सेक्शन 203, रूल 8 एंड रूल 8A. ठीक है, तो जब भी हम सेक्शन 203 पढ़ेंगे तो उसके साथ रूल 8 एंड रूल 8A आएगा, जिसमें प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज दी होंगी जिन पर भी अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन की रिक्वायरमेंट आएगी ऑफ द KMP. सबसे पहले सबसेक्शन 1, अपॉइंटमेंट ऑफ KMP, सेक्शन 203 सबसेक्शन 1. Every company belonging to the prescribed class or classes of companies shall have the whole time KMP. तो यहाँ पर बताया हुआ है कि होल टाइम KMP कौन होते हैं वो. अब फिर बताएंगे कि कौन सी क्लास या क्लासेस ऑफ कंपनीज हैं जिनको होल टाइम KMP अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट है. सबसे पहले होल टाइम KMP होते कौन कौन हैं वो पढ़ते हैं. तो होल टाइम KMP होते हैं MD, CEO या फिर मैनेजर. MD या फिर CEO या फिर मैनेजर आपका KMP आता है, होल टाइम KMP होता है. अगर इनमें से कोई भी कंपनी के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में WTD हमेशा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब MD, CEO या मैनेजर कंपनी के अंदर नहीं है. सेकेंड होता है आपका कंपनी सेक्रेटरी एंड थर्ड वन इज़ योर CFO. MD, CEO या मैनेजर में से कोई एक बंदा अगर नहीं है कोई भी तो उस केस में WTD. सेकेंडली कंपनी सेक्रेटरी एंड थर्ड वन इज़ द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नोन एज CFO. इन लोगों को हम होल टाइम KMP बोलते हैं और इन प्रेस्क्राइब्ड क्लास या क्लासेस ऑफ कंपनीज़ के अंदर होल टाइम KMP होने चाहिए. अब ये प्रेस्क्राइब्ड क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज कौन से रूल के अंदर दिए हुए हैं, तो वो रूल नंबर 8 के अंदर दिया हुआ है. अकॉर्डिंग टू रूल 8, फॉलोइंग कंपनीज शैल हैव होल टाइम KMP. कौन सी कंपनीज? एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर. अगर कोई कंपनी लिस्टेड है तो उसके अंदर तो डेफिनेटली यू नीड टू अपॉइंट होल टाइम KMP. अगर कोई ऐसी पब्लिक कंपनी है जो कि लिस्टेड नहीं है लेकिन उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और 10 करोड़ से ज़्यादा की है तो उस केस में दैट कंपनी नीड्स टू अपॉइंट KMP, होल टाइम KMP. अब आती है बात कंपनी सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट. तो रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन सर्टेन अदर कंपनीज. और कोई कंपनी है तो उस केस में भी कंपनी सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट आ सकती है. वो कौन से रिक्वायरमेंट कब आ सकती है, कौन सी कंपनीज में आ सकती है? सो अकॉर्डिंग टू रूल 8A, अ कंपनी अदर दैन अ कंपनी कवर्ड अंडर रूल 8 अबव which has a paid up share capital of rupees 5 crores or more shall have a whole time company secretary. So देखो अगर रूल 8 में कवर हो गई कंपनी तो ऑब्वियसली दे हैव टू हैव अ होल टाइम KMP, मतलब MD, CEO या फिर मैनेजर. इन तीनों में से कोई एक भी नहीं है तो होल टाइम डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी और CFO तो होना ही चाहिए होल टाइम KMP में. लेकिन अगर आप रूल 8 में कवर नहीं हो रहे हो तो वो बाकी की जो भी कंपनीज बच गई उन सभी कंपनीज पे अगर पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा की हो जाती है तो उस केस में ऐसी कंपनी को एक होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी. In other words, it is now mandatory for every other company to have a whole time
company if its paid up share capital is rupees 5 crores or more. यहाँ पर पेड अप शेयर कैपिटल लिखा है, मतलब इक्विटी प्लस प्रेफरेंस. नेक्स्ट हमारे पास है प्रोहिबिशन ऑन इंडिविजुअल टू बी अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन एज वेल एज मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ एट द सेम टाइम. सो प्रोविजो टू सेक्शन 203 सब सेक्शन 1 के अंदर दिया हुआ है कि कुछ इंडिविजुअल्स पर प्रोहिबिशन लगाई हुई है कि वो चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर सीईओ नहीं बन सकते एक टाइम पर. मतलब आप कंपनी में एमडी हो या फिर सीईओ हो, तो वो एमडी या सीईओ उसी टाइम पर जब वो एमडी सीईओ है तो वो चेयरपर्सन नहीं बन सकता. दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 203 सबसेक्शन 1 का प्रोविजो. An individual shall not be appointed or reappointed as the chairperson of the company in pursuance of the articles of the company as well as the managing director or CEO of the company at the same time unless, पहले लिखा है कि कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर सीईओ है कंपनी का तो वो साथ में चेयरपर्सन नहीं बन सकता है. लेकिन बन सकता है कब? जब आर्टिकल्स ऑफ सच कंपनी प्रोवाइड अदरवाइज, कि आर्टिकल्स में लिखा है कि बन सकता है तो बन सकता है, या फिर कंपनी डज नॉट कैरी मल्टीपल बिजनेसेस. कंपनी मल्टीपल बिजनेसेस कैरी ऑन नहीं कर रही है तो उस केस में एमडी या सीईओ चेयरपर्सन भी बन सकता है, या फिर आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी ने बोला हुआ है तो भी बन सकता है. However, the above mentioned prohibition shall not apply to such class of companies which is engaged in multiple businesses and which has appointed one or more CEOs for each such business as may be notified by the central government. इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो ये प्रोहिबिशन है ना कि कंपनी अगर मल्टीपल बिजनेसेस कर रही है तो उस केस में कंपनी के अंदर जो एमडी या सीईओ है वो चेयरपर्सन नहीं बन सकता एट द सेम टाइम. ये वाली रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी जब कंपनी के अंदर मल्टीपल बिजनेसेस हैं और हर एक बिजनेस के लिए सीईओज अपॉइंट किए हुए हैं, एक या एक से ज़्यादा सीईओज हर बिजनेस के लिए एम्प्लॉय किए हुए हैं. इन केस ऑफ मल्टीपल बिजनेसेस इन अ कंपनी, तो उस केस में देयर इज़ नो सच रिस्ट्रिक्शन कि अगर कंपनी मल्टीपल बिजनेस कैरी ऑन कर रही है तो तब भी एमडी या सीईओ मतलब आपका क्या बन सकता है? चेयरपर्सन बन सकता है. इन अदर वर्ड्स, अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ अ कंपनी. Chairperson of a company cannot be appointed as MD or CEO at the same time of that company. This prohibition is not applicable in the following cases. कब? पहला, where the articles of such company provide otherwise, that is they allow the chairperson to be appointed as the MD or CEO. अगर AOA ने ऐसी चीज़ लिख दी है तो well and good है, तो बन सकता है. या फिर where the company belongs to the prescribed class of companies and is engaged in the multiple businesses and has appointed CEOs for each such business. तो कंपनी किसी प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी को बिलोंग करती है. इन पर्टिकुलर कंपनीज़ के अंदर अगर कंपनी मल्टीपल बिजनेसेस भी कर रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है. अगर उन मल्टीपल बिजनेसेस के लिए हर एक बिजनेस में अलग सीईओ को अपॉइंट किया हुआ है तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम. द कंपनी कैन अपॉइंट चेयरपर्सन, मतलब एमडी और सीईओ एज द चेयरपर्सन. कौन सी नोटिफाइड पब्लिक कंपनीज हैं? सो द MCA वाइड नोटिफिकेशन नंबर so and so dated so and so has notified that public companies having paid up share capital of 100 crore rupees or more and annual turnover of rupees 1000 crores or more which are engaged in multiple businesses and have appointed CEO for each such business shall be the class of companies for the purposes of second proviso to subsection 1 of section 203. For the purpose of this notification, the paid up share capital and the annual turnover shall be decided on the basis of latest audited balance sheet. अब इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी पब्लिक कंपनी है और उस पब्लिक कंपनी की जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज़्यादा है, साथ ही साथ उसकी जो एनुअल टर्नओवर है वो 1000 करोड़ एंड 1000 करोड़ से ज़्यादा है, तो इस केस में अगर ऐसी पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप और टर्नओवर एक्सीड कर रही है इन लिमिट्स को, पेड अप एंड टर्नओवर दोनों एक्सीड करनी चाहिए, दोनों एक्सीड कर रही हैं एंड वो कंपनी पब्लिक कंपनी एंगेज्ड है मल्टीपल बिजनेसेस में
और हर एक बिजनेस के लिए अलग सीईओ को अपॉइंट कर रखा है, तो देयर इज़ नो इशू दैट एमडी और सीईओ बिकम द चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी। देन इन दैट पर्टिकुलर केस उस कंपनी के अंदर एमडी या सीईओ को आप चेयरपर्सन भी बना सकते हो। एक्सप्लेनेशन में बताया हुआ है कि जो पेड अप शेयर कैपिटल और एनुअल टर्नओवर आप लेने वाले हो वो लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की लोगे। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। क्या पढ़ा अभी तक हमने पढ़ा पहला कि एक केएमपी को अपॉइंटमेंट कौन सी कंपनीज के अंदर करना पड़ता है और होल टाइम केएमपी कौन कौन होते हैं। होल टाइम केएमपी होते हैं एमडी, सीईओ या फिर मैनेजर। अगर ये तीनों में से कोई भी नहीं है तो होल टाइम डायरेक्टर। दूसरा होल टाइम केएमपी होता है आपका कंपनी सेक्रेटरी और तीसरा होता है सीएफओ। अगर कंपनी को ऊपर रूल 8 एप्लीकेबल हो जाता है, मतलब वो रूल 8 के हिसाब से कंपनी प्रिस्क्राइब क्लास या क्लास ऑफ कंपनी बन जाती है, तो उस केस में उसको तीनों के तीनों होल टाइम केएमपी को अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, रूल 8 में कौन सी प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज हैं? हर एक लिस्टेड कंपनी और अदर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से 10 करोड़ से ज़्यादा है। फिर हमने पढ़ा कि और भी कोई कंपनी है जिसमें बेशक होल टाइम केएमपी की रिक्वायरमेंट नहीं आ रही, लेकिन उस कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो उस केस में होल टाइम सीएस अपॉइंट करना मैंडेटरी हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा कि ऐसा कौन सा केस है जब जो हमारा एमडी है और सीईओ है वो कंपनी का चेयरपर्सन नहीं हो सकता एट द सेम टाइम। तो वो तब नहीं हो सकता जब आर्टिकल्स में ऐसी चीज़ लिखी हुई होगी कि हो सकता है तो हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं। मतलब वैसे तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर आर्टिकल्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ कंपनी बोलते हैं कि बन सकता है तो बन पाएगा। या फिर कंपनी मल्टीपल बिजनेसेस कैरी ऑन नहीं कर रही है, तो उस केस में भी एमडी और सीईओ चेयरपर्सन्स बन सकते हैं एट द सेम टाइम। लेकिन जो डज नॉट कैरी मल्टीपल बिजनेसेस वाली कंडीशन है उसमें एक रिलैक्सेशन है। क्या रिलैक्सेशन है? कि अगर मल्टीपल बिजनेसेस के केस में हर एक बिजनेस के लिए सीईओ अपॉइंट कर दिया गया है, तो उस केस में आप एमडी या सीईओ को क्या बना सकते हो? एमडी या सीईओ को चेयरपर्सन बना सकते हो एट द सेम टाइम। अब ये एमडी और सीईओ तब बना सकते हो जब ये कोई ऐसी पब्लिक कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज़्यादा है, प्लस उसकी जो एनुअल टर्नओवर है वो 1000 करोड़ या 1000 करोड़ से ज़्यादा है, और कंपनी के अंदर मल्टीपल बिजनेसेस हैं और कंपनी के अंदर हर एक बिजनेस के लिए सीईओ अपॉइंटेड है। तो उसी केस में आप जो है सीईओ और एमडी को चेयरपर्सन अपॉइंट कर सकते हो एट द सेम टाइम। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, रिवाइज भी हो गया होगा अच्छे से। अब आ जाते हैं कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट पे। तो कंडीशंस क्या क्या हैं अपॉइंटमेंट के लिए? रिक्वायरमेंट ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन। एवरी होल टाइम केएमपी ऑफ अ कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय मीन्स ऑफ अ रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड। सो रिक्वायरमेंट ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ कि बोर्ड रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी फॉर दी अपॉइंटमेंट, तो हर एक होल टाइम केएमपी को अपॉइंट करने के लिए आपको बोर्ड मीटिंग का रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है। The resolution shall contain the terms and conditions for appointment including the remuneration. तो जो resolution pass होगा by the board that should contain what? That should contain the appointment की conditions plus जो भी terms and conditions हैं remuneration के लिए, तो वो भी आपका resolution में defined होगा। तो whole time KMP को appoint कौन करता है? board of directors whole time KMP को appoint करते हैं। अब बात आती है bar on multiple appointments पे। तो जो whole time KMP है वो ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता इन मोर दैन वन कंपनी एट द सेम टाइम। तो कोई भी होल टाइम केएमपी एक से ज़्यादा ऑफिस के अंदर होल टाइम केएमपी नहीं बन सकता, लेकिन एक एक्सेप्शन है। कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है तो कंपनी में भी और सब्सिडरी कंपनी के अंदर भी होल टाइम केएमपी ऑफिस होल्ड कर सकता है एज होल टाइम केएमपी। ठीक है, सो whole time KMP shall not hold office in more than one company at the same time except in its subsidiary company, section 203 subsection 3. However, KMP shall not be disentitled from being a director in any company with the permission of board. देखो डायरेक्टर बनने पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, रेस्ट्रिक्शन किस पर है? सिर्फ और सिर्फ WTKMP बनने में, कि वो एक कंपनी से ज़्यादा में WTKMP नहीं बन सकता, विद एन एक्सेप्शन कि अगर वो कंपनी सब्सिडरी ऑफ द कंपनी है तो उस केस में वो उसमें भी WTKMP बन सकता है।
आई होप आपको अपॉइंटमेंट की कंडीशंस बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। क्या कि अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट इज डन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेकेंडली, डायरेक्टरशिप के लिए देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, बट होल टाइम केएमपी जो बनना है वो एक ही कंपनी में बन सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी की सब्सिडरी में बन सकते हो, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। डायरेक्टरशिप होल्ड करनी करो, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सब्जेक्ट टू दी सेक्शन की आपको मैक्सिमम जो हो सकती हैं वो 20 डायरेक्टरशिप्स हो सकती हैं, जिसमें से 10 आपकी पब्लिक हो सकती हैं एंड सो ऑन। हम सेक्शन कवर कर चुके हैं वही वाला, ठीक है। तो डायरेक्टरशिप के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दे रहा ये वाले सेक्शन के अंदर, यहाँ पर सिर्फ WTKMP के का ऑफिस होल्ड करने पर रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर विद द कंडीशंस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है MD और मैनेजर इन मोर दैन वन कंपनी, थर्ड प्रोविजो टू सेक्शन 203 सबसेक्शन 3। क्या? MD और मैनेजर इन मोर दैन वन कंपनी, एक से ज़्यादा कंपनीज के अंदर MD और मैनेजर बनने की बात लिखी हुई है। इफ़ अ पर्सन is MD or manager in some other company, it is permissible for a company to appoint him as its managing director. So अगर कोई मैनेजर या फिर MD किसी और कंपनी के अंदर है, कोई पर्सन MD या मैनेजर किसी और कंपनी के अंदर है, तो ये परमिसिबल है किसी और कंपनी के लिए कि वो उस पर्सन को एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। मॉडस ऑपरेंडी इज एज अंडर, मतलब मेथड आपको नीचे दिए कि किस तरीके से उस MD या मैनेजर को दूसरी कंपनी में MD अपॉइंट किया जा सकता है। क्या मेथड है? द पर्सन सो अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड एज MD शुड बी मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ वन एंड नॉट ऑफ मोर दैन वन अदर कंपनी। मतलब एक पर्सन है जो एक लिमिटेड के अंदर MD या फिर मैनेजर है। अब इस पर्सन को बी लिमिटेड MD अपॉइंट करना चाहती है, तो वो बी लिमिटेड इस पर्सन को जो MD या मैनेजर है उसको अपॉइंट कर सकती है एज MD इन बी लिमिटेड, प्रोवाइडेड ये जो पर्सन है ये किसी और कंपनी के अंदर MD नहीं होना चाहिए। मतलब मैक्सिमम आप 2 कंपनीज़ के अंदर MD बन सकते हो एट अ टाइम। अगर फर्स्ट कंपनी के अंदर यू आर अ मैनेजर और MD, देन इन दैट केस इन सेकेंड कंपनी यू कैन बिकम द MD ऑफ द कंपनी, बट यू कैन नॉट बिकम MD ऑफ एनी थर्ड कंपनी, ठीक है। तो मैक्सिमम 2। नेक्स्ट पॉइंट, such appointment or employment is made or approved by a resolution passed at a meeting of the board with the consent of all the directors present at that meeting। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये जो अपॉइंटमेंट एम्प्लॉयमेंट आप कर रहे हो ये बोर्ड के रेजोल्यूशन से अप्रूव की जाएगी। मतलब बोर्ड मीटिंग का रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है टू अपॉइंट अ मैनेजिंग डायरेक्टर और अ मैनेजर इन मोर दैन वन कंपनी। सो अपॉइंटमेंट किसके थ्रू होगा? बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू होगा। और बोर्ड रेजोल्यूशन ही नहीं, आपको तो यूनानिमस रेजोल्यूशन चाहिए ऑफ द बोर्ड, क्योंकि लिखा है कि आपको कंसेंट चाहिए ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट द मीटिंग। अब ये कंसेंट किस कंपनी की बात कर रहे हैं? ये उस कंपनी की बात कर रहे हैं जिसके अंदर जो सेकेंड कंपनी है ना, जिसके अंदर अपॉइंटमेंट होना है एज मैनेजिंग डायरेक्टर, उस कंपनी की बात हो रही है। मतलब मेरे एग्जाम्पल में बी लिमिटेड के अंदर कंसेंट चाहिए होगा ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट द मीटिंग टू अपॉइंट सच पर्सन as a MD of that company, ठीक है। थर्ड, further specific notice of such meeting and of the resolution to be moved thereat has been given to all the directors then in India। स्पेसिफिक नोटिस इस मीटिंग का आपको देना पड़ेगा, प्लस आपको जो भी रेजोल्यूशन पास करने की आप सोच रहे हो उसको आपको हर एक डायरेक्टर को देना पड़ेगा जो भी उस टाइम इंडिया के अंदर है। तो इंडिया के अंदर जो भी डायरेक्टर्स हैं उनको नोटिस प्लस रेजोल्यूशन देना पड़ेगा ऑफ द अपॉइंटमेंट। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि अगर कोई भी MD या मैनेजर है किसी कंपनी में तो वो किसी दूसरी कंपनी के अंदर MD बन सकता है, बट कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन है कि वो जो दूसरी कंपनी है वो एक्चुअल में दूसरी होनी चाहिए, तीसरी नहीं होनी चाहिए। मतलब एक टाइम पर आप 2 कंपनीज़ में ही मैक्सिमम MD बन सकते हो, 2 से ज़्यादा में नहीं बन सकते। दूसरी वाली में भी तब बनोगे जब दूसरी कंपनी के अंदर बोर्ड मीटिंग का यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हो जाता है इस अपॉइंटमेंट को लेके, और इस अपॉइंटमेंट के लिए जो मीटिंग होने वाली है, रेजोल्यूशन पास होने वाला है, नोटिस है, वो सभी डायरेक्टर्स को दिया जाएगा जो भी इंडिया के अंदर है, ठीक है यहाँ तक? गुड।
अब आ जाते हैं फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी पर। अगर कोई भी कैजुअल वैकेंसी हो जाती है किसी भी केएमपी की अगर कोई भी वैकेंसी हो जाती है तो उसको फिलअप करने की बात हो रही है। कौन से सेक्शन में दिया है? सेक्शन 203 सब सेक्शन 4 में, क्योंकि यहाँ पर अपॉइंटमेंट की बात करिए तो अब आपको वैकेंसी फिलअप करने के लिए भी यहीं मिलना चाहिए। तो क्या लिखा है? इफ़ द ऑफिस ऑफ एनी होल टाइम केएमपी इज़ वेकेटेड, वेकेशन ऑफ ऑफिस हो गया किसी होल टाइम केएमपी का, the resulting vacancy shall be filled up by the board at a meeting of the board within a period of 6 months from the date of such vacancy. So अगर वैकेंसी हो जाती है तो देखो अपॉइंटमेंट किसने किया था? बोर्ड ने किया था। तो वैकेंसी फिलअप भी कौन करेगा? बोर्ड ही करेगा। तो वैकेंसी कौन फिलअप करेगा? बोर्ड करेगा। बोर्ड मीटिंग के अंदर ही करना पड़ेगा, मीटिंग के अंदर ही करना पड़ेगा, मतलब रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन नहीं पास हो सकता। कितने टाइम के अंदर अंदर करना पड़ेगा? तो जैसी ही वैकेंसी अराइज हुई उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको वैकेंसी फिलअप करनी पड़ेगी ऑफ दी होल टाइम केएमपी। तो देखो कौन करेगा? बोर्ड करेगा। कितने टाइम में करेगा? 6 महीने के अंदर अंदर करेगा एट अ बोर्ड मीटिंग। क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड। अब आ जाते हैं पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस पर। तो ये दिया है सेक्शन 203 सब सेक्शन 5 के अंदर। कंपनी, इफ एनी कंपनी मेक्स एनी डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, सच कंपनी शैल बी लाइबल टू अ पेनल्टी ऑफ ₹5 लाख। सेक्शन का कंप्लायंस नहीं किया तो कंपनी के ऊपर 5 लाख रुपए की पेनल्टी लग जाएगी। अगर कोई भी डायरेक्टर या केएमपी ने कंप्लायंस नहीं किया तो उस केस में उस डायरेक्टर या केएमपी के ऊपर 50,000 रुपये की पेनल्टी लग जाएगी। और अगर आपका डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू होता रहता है तो जब तक कंटिन्यू होगा तब तक 1000 रुपीज़ पर डे की पेनल्टी भी लगाई जाएगी। पर ये जो पेनल्टी है वो मैक्सिमम 5 लाख रुपीज़ की ही हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है यहाँ तक? तो पेनल्टीज़ भी हो गया हमारे पास कवर। अब आ जाते हैं बात एग्जेम्पशंस पर। ये तो फेमस होता है हर एक सेक्शन में कि किस किस को एग्जेम्पशन दे रखी है। सो एग्जेम्पशन की अगर मैं बात करूँ तो इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज आफ्टर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 203 the following subsection shall be inserted while notification number so and so dated so and so as amended by notification number so and so। क्या कि जो सबसेक्शन 4 है ना उसके बाद सबसेक्शन 4A भी आप इंसर्ट कर दो अगर कोई भी गवर्नमेंट कंपनी है तो। क्या सबसेक्शन 4A लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है सबसेक्शन 4A में? तो लिखा हुआ है द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 2 3 4। सबसेक्शन 1 2 3 4 की अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 तो आपका सारा ही कवर कर गया। सिर्फ 5 इन्होंने छोड़ा है। 5 में तो आपकी पेनल्टी थी। अगर 1 2 3 4 ही नहीं लग रहे तो ऑब्वियसली 5 भी नहीं लग रहा है। ठीक है? सो पूरा ही सेक्शन इन्होंने क्या कर दिया? हटा दिया। किसके लिए? गवर्नमेंट कंपनी के लिए। सो द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 2 3 4 ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई to a managing director or CEO or manager in their absence the full time director of the government company। so ये सारे sections सब sections किसके लिए नहीं लगेंगे? अगर कोई भी MD CEO या मैनेजर है या फिर इनकी absence में WTD है गवर्नमेंट कंपनी का तो उस केस में ये सारे सेक्शंस अप्लाई नहीं होंगे। किस केस में? गवर्नमेंट कंपनी के केस में जिसने कंप्लाई किया है सेक्शन 137 एंड सेक्शन 92 को। 137 और सेक्शन 92 तो अब हमें याद ही हो गए हैं। तो सेक्शन 137 इज़ फॉर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फाइलिंग एंड 92 इज़ फॉर दी एनुअल रिटर्न की फाइलिंग टू दी ROC। सो अगर गवर्नमेंट कंपनी ने कंप्लाई किया तो सेक्शन 203 अप्लाई नहीं होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर CEO या मैनेजर, और अगर ये इनमें से कोई भी नहीं है तो होल टाइम डायरेक्टर के ऊपर। आई होप यू आर क्लियर विद दिस सेक्शन। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो प्लीज़ डू गिव इट अ थम्स अप। अच्छा लगता है कि किसी को वीडियो अच्छा लग रहा है, और अगर आपको लगता है इससे किसी और को भी हेल्प हो सकती है तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऑल्सो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल येट एंड यू आर लाइकिंग द कंटेंट एंड वांट टू वॉच मोर वीडियोज़, डू subscribe to the channel and click the bell icon so that you get notified whenever I upload a video. I usually upload videos every day at 7 p.m. Also, if you have any chapter requests, topic requests, you can comment below. I will try to make the video on that particular chapter or topic as well. Also, if you have any query, also if you have any suggestions for improving the videos, you can comment below and let me know about any suggestions from your side. Thank you for watching guys. Thank you for listening to me. I hope you liked the video. See you in the next video. Until then, stay safe, stay healthy.
Bye bye.